हाय स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। ओके, तो हम 8.3 जो चैप्टर है हमारा मैथ का क्लास 10th में, उसका चैप्टर में से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट है 6। तो क्वेश्चन हमको बता रहा है कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमको दे रखा है सेक ए प्लस का टेन ए। इसको हमको सॉल्व आउट करना है। तो हमको प्रूव सेक ए प्लस टेन ए करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन कंडीशन है इसमें हमको परिमेयकरण करना रहेगा। इसको संयुग्म से गुणा करना या फिर इंग्लिश में कंपिडेंड और डिविडेंडो को यूज करना कहते हैं। तो हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण यहाँ पे लिख देते हैं। बट करेंगे कैसे, पहले देखना रहेगा। जो नीचे वाली संख्या है इसको हमको एक्टिवेट करना रहेगा। और एक्टिवेट होगी कैसे? ये बिल्कुल एक्टिवेट है, कोई ना। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है 1 माइनस साइन, इसका अपोजिट साइन लेके उसी संख्या को वापस लिखना रहेगा अंश में हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ओके, अब इसको आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे देखेंगे। सेम सेम है 1 प्लस साइन ए और इसको मल्टीप्लाई में करना रहेगा 1 प्लस साइन ए से। अपॉन में है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। यहाँ पे दो चीज है, जस्ट लाइक कह सकते हो आप यहाँ पे x को मल्टीप्लाई x से करें तो पावर 1 है दोनों की, यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 प्लस का 1। ठीक है, बराबर आएगा x का स्क्वायर, राइट। उसी तरह से नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा कैसे? a प्लस का b, a माइनस का b। इनको यूज करते हैं तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन ए है दोनों जगह, तो साइन ए इसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको एक चीज अच्छे से पता है कि हमको कभी भी अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दे रखा है जिसका स्क्वायर है, लाइक ए स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो हमको स्क्वायर से अंडर रूट को हटाने का तरीका मालूम है। अगर आपको डिटेल से पता करना है तो प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी ए। ठीक है, कैसे हुआ है इसकी पूरी डिटेल हमने बता रखी है, और आपको फिर से जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इससे ये अंडर रूट हट जाएगा। ओके, और नीचे जो है इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, या फिर एक और भी तरीका है, जरूर नहीं है आप इसको हटाएं, आप सैमेज लिखे रहने दो। इसको एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको रूट ए अपॉन रूट बी ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया, ऊपर 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन में इसको अलग कर देंगे। अब देखो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक का कोई भी अगर घात लिख देंगे वही आएगा सेम नंबर एक, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको बता चुके हैं जब भी इनके ऊपर कोई स्क्वायर लगता है तो उसको लिखा ऐसे जाएगा साइन स्क्वायर ए, हमेशा एंगल से पहले उसका स्क्वायर लग जाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। याद करेंगे हमने स्टार्टिंग में पहली जो सर्व समीकरण लिखी थी, फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी उससे बनाए कैसे। सोचो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, हमको क्या देगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर दे रखा है, ये कैसे आएगा? सोचो हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए, तो देखो 1 तो हमारे पास है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए को तो दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमको कॉस स्क्वायर मिलेगा। देखो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, यही हमारे पास लिखा है। देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है जो हमको दे रखा है उसका इक्वल क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर है। ओके,
अब देखो, इसका कोस स्क्वायर का वही सीन है जैसे हमने इसका देखा है। अगर हमको ऐसा दे रखा है तो इसको इजी समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोस ए का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, अगर हमको आगे जाके अंडर रूट में अगर इसको लगाएंगे कोस ए का होल स्क्वायर, तो हम इससे इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कोस। ठीक है, ये आसान रहेगा हमको इसलिए समझा के लिखा है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इसको जानबूझ के हम रिपीट करके लिख रहे हैं, आगे से एक साथ कटे। 1 + साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन, इसको कैसे लिखना है हमने अभी सीखा है। ठीक है, कोस स्क्वायर को कैसे लिख दिया, कोस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट में ही लिखेंगे कोस ए का होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो बचेगा क्या, ऊपर 1 + का साइन ए अपॉन क्या बचेगा, कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन में भी कोस ए है, साइन ए अपॉन में भी कोस ए है, इसको अलग अलग करते हैं। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस ऊपर क्या देखा है साइन ए, अपॉन में क्या है कोस ए, हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस ए को जैसे कि हम जान चुके हैं पहले फॉर्मूले में कि 1 अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। साइन बटे कोस का मतलब जान चुके हैं पहले से, हम फॉर्मूला याद है कि टेन ए होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए। तो सेक ए प्लस का टेन ए, जो हमको प्रूव करना था सेक ए प्लस का टेन ए, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको अच्छे से जान लो, एक बार रिवाइज कर लो। 1 + साइन ए अपॉन 1 - साइन ए, ये हमको सवाल दे रखा है, सिद्ध का करना है सेक ए प्लस का टेन ए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका परिमेयकरण किया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेयकरण। ठीक है, ओके, परिमेयकरण क्या होता है, जब अंडर रूट कोई ऐसी संख्या लिखी होती है तो जो हर वाली संख्या होती है उसके ही समान संख्या से ऊपर और नीचे मतलब अंश में हर में गुणा करना रहता है, बस इसका चिन्ह बदलना है। यहाँ पे 1 - साइन ए दे रखा है, तो हमने क्या किया, 1 + साइन ए से अंश को गुणा किया और हर को भी 1 + साइन ए से गुणा किया। अब इन दोनों को देख के हमको लगा कि यार सेम सेम वैल्यूज है, इसकी घात भी एक होती है, इसकी घात भी एक होती है, तो 1 + साइन ए घात एक, 1 + साइन ए घात एक, दोनों को गुणा करेंगे तो उसी तरह से होगा जैसे एक्स की घात एक, एक्स की घात एक को दोनों गुणा किया तो एक्स की घात 1 + 1 एक्स की घात 2 बन गया, मतलब एक्स स्क्वायर बन गया। सेम केस हमने यहाँ पे लिखा 1 + साइन ए, 1 + साइन ए की घात को ऐड कर दिया, एक एक दो, तो 1 + साइन ए का स्क्वायर बन गया अपॉन a - b और a + b। इस फॉर्मूला में फिट होने वाली संख्या, क्योंकि a 1 - का साइन है और 1 + का साइन है, इस फॉर्मूला के तहत बन रही है a + b a - c, तो क्या बनेगा a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, a का स्क्वायर क्या होगा, एक a किसको माना है 1 को, 1 का स्क्वायर माइनस b किसको माना है साइन a को, तो साइन a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हमने आगे बढ़ाया, 1 + साइन ए का स्क्वायर ऐसे लिख दिया और नीचे एक का स्क्वायर एक ही होता है, हमने इसको डिटेल से लिखा, माइनस साइन एक का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिया। हमको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर है बराबर 1। अब हमको इसका मान पता करना है 1 - साइन स्क्वायर का क्या होगा, तो हमको यहाँ से अगर कोस स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको साइन स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो कोस स्क्वायर तो यहाँ रह गया, साइन स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का होगा, तो 1 - का साइन स्क्वायर है और यहाँ पर रहेगा कोस स्क्वायर है। तो ये 1 - साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोस स्क्वायर है, और ऊपर सेम केस 1 + साइन ए का होल स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब देखो हमने देखा इसका भी स्क्वायर है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये चीज हम सीख चुके हैं। यहाँ पे अंडर रूट से इससे स्क्वायर कट जाता है और संख्या हमारी शेष बच जाती है। स्क्वायर से हमने क्या किया, देखो अंडर रूट काट दिया, और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं समझने के लिए, कोस ए का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट को काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 + का साइन है लिख दिया, बचा जो कोस ए इसके डाउन में बचा तो कोस ए लिख दिया। अब इसको अलग अलग करना है, तो 1 / कोस ए भी आएगा क्योंकि इसके भी डाउन में है, प्लस साइन ए अपॉन भी कोस ए आएगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लिया, 1 / कोस ए प्लस जो चिन्ह है साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, 1 + कोस ए का मतलब हम जानते हैं सेक होता है, और प्लस साइन ए बटे कोस ए का मतलब क्या होता है टेन ए। तो यही हमारा आंसर जो प्रूव हुआ, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया, और फिर भी कोई अगर क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।